नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषण के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है कुछ कल्प के बारे में। आज के सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं श्रीखंडासो। श्रीखंडासो एक ऐसा कल्प है जो एक्चुअली इट इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आसोवा एंड वेरियस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर देयर। द बेसिक यूज, और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कल्पा या कि एक प्रकार से जो उसका ये होता है रोल होता है, इट इज यूज्ड इन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। बट इसके साथ साथ अल्कोहलिज्म और मद्यातय और इन सभी डिसीजेस के साथ साथ इस श्रीखंडासो कल्प का प्रयोग हम स्त्री रोगों में भी कर सकते हैं। इट इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और इसीलिए आज के सत्र में हमने इसको डिस्कस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीखंडासो में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करें, कहाँ पर करें, कौन सी अवस्था में करें, इसी को लेकर आज का चर्चा सत्र रहेगा। आपके जो भी सारे कुछ प्रश्न होंगे तो मैं सारे फेसबुक के डॉक्टर से भी अनुरोध करती हूँ वो भी अपने प्रश्न यहाँ पर डालें, और फिर हम लोग इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पूरे कल्प की क्या है, इसमें किस प्रकार से ये बनाया गया है और इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस कल्प का प्रयोग ज्यादातर अल्कोहलिज्म में किया जाता है, बट फिर भी केवल अल्कोहलिज्म नहीं है तो अलग अलग प्रकार के डिसीज में इसको कैसे यूज करेंगे, इसी को लेकर आज का चर्चा सत्र रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स क्या है, श्रीखंडासो में क्या क्या डाला गया है। इसमें है सफेद चंदन। इस के इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली श्रीखंड इट इज सिनोनिम ऑफ चंदन, और इसीलिए चंदन का इसमें यूज किया गया है। श्रीखंडासो का जो मुख्य इंग्रेडिएंट है इट इज चंदन, और इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पर हमने करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ, तो चंदन ये इसका पर्यायी नाम है, और इसीलिए श्रीखंडम मरीचम मासी रजन्यो चित्रकम घनम। श्रीखंड हम लोग महाराष्ट्र में श्रीखंड यानी जो इसका बनता है ना, दही का, दूध का जो बनता है, एक मिष्टान्न होता है, बट यहाँ एक्चुअली श्रीखंड ये शब्द है चंदन का, ये पर्यायी रूप से यूज किया गया वाला शब्द है, और इसी को लेकर हम लोग आज के इस सत्र में चर्चा करने वाले हैं। तो केवल इसमें चंदन नहीं है, सफेद चंदन, चंदन का एक प्रकार है। इसमें काली मिर्च, जटामांसी, हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक मूल, नागर मोथा, खस, तगर, मुनक्का, लाल चंदन, नागकेशर, पाठा, अमला, पिपली, चौगे, लौंग, लोध्र, सभी को 2-2 तोला की मात्रा में लेना है। सबको अच्छे से चूर्ण बना लीजिएगा। फिर 25 सेर इसमें पानी में आपको इस प्रकार से मुनक्का डालना है, और 3 सेर डालिएगा। गुड़ डालना है आपको 15 सेर, 2.5 की पुष्प डालने 48 तोला मिलाकर, और फिर सभी ये चूर्ण जो है इसको मटका में भरकर रखिएगा और उसको संधान कर दीजिएगा। 1 मास बाद आपका ये कल्प तैयार हो जाएगा, और फिर वो अच्छे से उसको मिक्स करके आप छान लीजिएगा। और इसका जो अनुपान है 12 से 24 ml की मात्रा में इसको हमें देना है, यूज करना है। और जो जैसे भी जहां पर भी आपको यूज करना है उस व्याधि के अनुरूप इसका प्रयोग करना है। खाना खाने के बाद ही ज्यादातर हम लोग आसो अरिष्टो का प्रयोग करते हैं, 2 बार दिन में इसको देना है। सो दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स, चंदन, ब्लैक पेपर, जटामांसी, हल्दी। अभी सभी के गुणों का अगर थोड़ा सा विचार किया जाए, देखिए इसमें सारे है, श्रीखंडम, मरीचम, लोध्र है। वाट तो लोध्र ये एक द्राक्षा, लोध्र धातकी, ये तिक्त कषाय गुण के हैं, तो स्तंभन काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में किया जा सकता है। इसमें आंवला है, पाठा है जो शोधन का काम करेगा, नागकेशर है वो भी ब्लीडिंग में अच्छा काम करता है, स्तंभन का काम करता है। रक्तन चंदन तो इटसेल्फ चंदनासो, चंदनाविष्ट तो हम लोग काफी मात्रा में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। इसमें खस है वो भी एक प्रकार से वही स्तंभन का काम करेगा। नागर मोथा भी धातु का पाचन करेगा। चित्रक मूल, दारू हरिद्रा बेस्ट है। हल्दी है, जटामांसी है, मरीच है और श्वेत चंदन है। तो देखिए मतलब एक कुल मिलाकर अगर इसका प्रयोग देखेंगे तो इसका मुख्य उपयोग जो है पानात्ययम परमदम पाना जीर्णश्च नाशयेत पान विभ्रमम श्रीखंडासौ आशुच। तो इस प्रकार से ये सभी द्रव्य इसमें है। मरीच जो यूज किया गया है, जो हमने इसको मद्यातय या अल्कोहलिज्म में यूज कर रहे हैं, तो मरीच का क्या काम है। मरीच जो है ये काफ, क्योंकि अल्कोहलिज्म में पुरुषों में देखा जाता है,
तो पुरुषों में जो एक आदत हो जाती है स्मोकिंग की या ड्रिंक्स की, तो इसके लिए जो क्रेविंग होती है, उस क्रेविंग को कम करने का काम मरीज करता है। और इसीलिए मरीज ये सिगरेट के क्रेविंग और अल्कोहल की क्रेविंग यानी पीने की जो इच्छा है या इसके बारे में सोचना, चिंता करना, ये लक्षण पुरुषों में कम करता है। जटामांसी भी एंटी स्ट्रेस है, क्योंकि ज्यादातर मामले में जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहलिज्म है, ये एक निराशाजन्य और जिस के मन में रजोगुण है, चित्त विभ्रम है, स्ट्रेस है, वहां पे ये लोग इस प्रकार के ड्रग्स या इस प्रकार के आदत के लत बन जाते हैं। और इसीलिए जटामांसी ये एक कॉग्निटिव एनहांसिंग एबिलिटी है जो अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन को मैनेज करने के लिए बहुत ही बेस्ट मानी गई है जटामांसी। हल्दी इसमें है जो कि नर्वस सिस्टम और जो भी सूजन है, अगर आयुर्वेदिक संप्राप्ति देखेंगे इसकी तो मदातय वगैरह, तो वो उस प्रकार से भी ये काम करता है। तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कुकरमिन इसका जो तत्व है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोमोटिंग द नर्व रीजनरेशन, इसीलिए इसको यहाँ पे है। दारू हरिद्रा पित्त शमन। चित्रक मूल ये एक डाइजेशन की इसमें है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी को लेकर इसको दिया गया है, जो कि खास करके अल्कोहलिक पेशेंट के लिए ये खास प्रकार से इसमें डाला गया है। मुस्ता मेमोरी को भी बूस्ट करता है, मुस्ता धातु का पाचन भी करता है, मुस्ता एक ब्रेन टॉनिक के रूप में भी है। खस इसमें है जो कि जिंक की डिफिशियंसी को कम करता है, और इसीलिए खसखस के सीड्स विच आर द रिच, हम लोग खसखस को भूल जाते हैं, बट आप सोचिए कि जैसे प्रसूति के बाद हम लोग खसखस का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं महाराष्ट्र में, और उसका हम खीर बनाकर और अलग अलग रूप से खसखस का सेवन करवाते हैं, जो कि स्तन्य प्रवर्तन भी करवाता है। और इसीलिए यहाँ पर खस का सेवन करना ये जिंक का एक अच्छा स्रोत है और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बना देता है। तगर इसमें है जो, क्योंकि कई बार ऐसे देखा जाता है ना कि मदातय या ऐसे डिसीज में निद्रा कम होती, निद्रा नाश होता है, तो इसीलिए तगर जो है ये इंसोमिया के लिए बेस्ट है, एंजाइटी स्ट्रेस को भी कम करता है। इसमें द्राक्षा है। द्राक्षा ये एक ओवरऑल ही धातु तर्पण काम करती है, शरीर में धातु का पोषण, तर्पण, रस रक्त दोनों धातु का, पित्त दोष का शमन, एंड ये एक ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है और ब्रेन की मेमोरी फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। चंदन भी इसी प्रकार से ब्रेन को स्ट्रेंथ और कूलिंग इफेक्ट है, चंदन का पित्त शमन का काम है। नागकेशर ये भी एक्चुअली पित्त शमन भी करता है। और जो अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, अल्कोहल विड्रॉल के बाद बहुत चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मन ना लगना, भूख ना लगना, कहीं पर कुछ, मतलब वो व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, और एक प्रकार से एग्रेसिवनेस भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छे से इस विड्रॉल सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा माना गया। पाठा जो है ये शोधन भी करता है, पाठा धातु का पाचन भी करता है, आम का पाचन करता है, बट एक टॉनिक के रूप में भी है। आंवला इसमें है। आंवला के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट और एक डिमेंशिया और अल्जाइमर डिसीज, इस सभी में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसमें पिपली है जो कि एक प्रकार से उष्ण थोड़ी है, तो ये स्टिमुलेट करती है ऑक्सीजन का फ्लो टूवर्ड्स द ब्रेन और बाकी रिलेटेड ऑर्गन्स की तरफ। चौवे मूल है जो कि पंचकोल का एक ग्रुप का एक प्रॉपर्टी वाला है, वो भी इसी प्रकार से दीपन पाचन भी काम करेगा। उष्ण है, ये दो द्रव्य उष्ण डाले हुए, तो शीत उष्ण द्रव्यों का कॉम्बिनेशन कर ही शिखंडासो बना गया। लौंग इसमें है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और लौंग हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के लिए भी और कफदोष या तम का आवरण कम करने के लिए भी ये काम करेगा। इसमें लोद्र है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए स्टिमुलेट करते हैं। हम लोग इसका प्रयोग गायनिक में काफी करते हैं, लोद्रासो, और जहाँ पे हमें इच्छित परिणाम चाहिए होते तो लोद्र का हम लोग स्तंभन के रूप में ज्यादा प्रयोग करते हैं, बट कई सारे गायनिक केसेस में इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। धात की तो स्तंभन का ही काम करती है, धात की फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में डाली गई है, और इस प्रकार से इन सभी इंग्रेडिएंट के साथ फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए धात की जरूरी होती है, और इस प्रकार से इसको हम लोग 1 महीने के लिए सभी को मिलाकर रख देते हैं, और फिर हम इसको छान कर यूज में लाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इट इज द पेटेंट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मदाते, अल्कोहलिज्म और मदाते से जुड़े जो भी सारे पान, विभ्रम, भ्रम वगैरह 12 से 25 ml की मात्रा में इसको आपको देना है। आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे पेशेंट के इसमें हैबिट्स में, क्योंकि कई बार जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल कोई भी जो टोबैको हो, सिगरेट हो, विड्रॉल कर लेते तो पेशेंट काफी अस्वस्थ रहते, मतलब कभी कभी तो इतना डिप्रेशन में जाते कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स के इसमें भी चले जाते, तो बहुत उनके मूड को बहुत संभालना पड़ता है।
तो इस मूड डिसऑर्डर के लिए ये काफी अच्छे से काम करेगा। और सभी मतलब ओवरऑल जो विड्रॉल सिम्टम्स है सभी के लिए काफी अच्छे से ये काम करता है। आर्यवैद्य, कोटैकल सभी फार्मेसीज इसको बनाती है, जिसका आप सभी जानते हैं कि आराम से कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। ये रेफरेंस है भेषज रत्नावली का, मदात्य चिकित्सा का ये रेफरेंस है। तो आज मैं यहाँ पे आपको मदात्य के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन ये रहेगा कि इस कल्प का प्रयोग हम लोग गायनिक पर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैं सभी हमारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर अनामिका जी, डॉक्टर हर्षा, शुभा जी, सभी से कि आपने कभी यूज किया है, आप अपना रिव्यू डालिएगा, आपका अनुभव शेयर करिएगा। वैसे तो आप ग्रुप में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा मजा आता, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट यहाँ पे तो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया है और आपको क्या क्या इसके परिणाम मिले हैं। मतलब एक आपका अनुभव क्या है इस कल्प के बारे में, आपने कहाँ पे यूज किया है, वो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ। तो अल्कोहलिज्म तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पर अल्कोहलिज्म से जुड़ा जो भी मानसिक विभ्रम है, डेल्यूरम है, या जब पित्त बढ़ता है, एग्रेशन होता है, बहुत ही मतलब मूड स्विंग है, उसके लिए भी ये श्रीखंडासु काफी अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट दूसरा हमारा डिसीज है रक्तपित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। रक्तपित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो यहाँ पे सभी जो बहिर्मुख स्रोत के मार्गों से जहां से भी रक्त का एक प्रकार से अधिक मात्रा में स्त्राव हो रहा है, इट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग मानिएगा आप, गुदगत रक्तस्राव, नासागत रक्तस्राव, सभी अभी मैंने आपको पूरे द्रव्य समझाए कि किस प्रकार से द्रव्यों का काम होता है। और इसीलिए इस कल्प का प्रयोग हम लोग डीयूबी या रक्त प्रदर की चिकित्सा में भी कर सकते हैं। वही डोज रहेगा 15 से 20 ml। देखिए इसमें इतने सुंदर सुंदर द्रव्य डाले गए हैं, लोध्र से लेकर सारे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करवाया है, हमने ज्यादा यही मानसिक विकारों में इसका प्रयोग करवाया है, बट ये भी एक प्रकार से इस पित्त जनित विकार में, अभी पित्त की बारी आती है तो कई सारे पीआईडी इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, सर्विसाइटिस है, ऐसे डिसीज में भी इसका अच्छा काम होता है। पित्त दोष के प्रकोपजन्य व्याधि में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, रक्तपित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, या फिर बहुत ज्यादा प्यास लगना, जहां पर भी पित्त की विकृति होती है, बर्निंग सेंसेशन, ब्लड, रक्त दुष्टि। अभी रक्त दुष्टि के साथ ही पिंपल्स बन जाते हैं और अनेक सारी विकृतियां बन जाती है। रक्त दुष्टि के साथ ही तो यहाँ पे डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। कभी कभी इसी के साथ साथ जुड़ा एक लक्षण होता है आपको, जैसे मेनोपॉज में भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, पेनफुल यूरिनेशन, मूत्रकृच्छ। तो मूत्रकृच्छ के लक्षणों के लिए भी श्रीखंडासो का काफी अच्छा रोल रहा है। सो आप इसको वहां पर भी यूज कर सकते हो। इसमें जो द्राक्षा है, धातकी है, और जैसे मैंने बताया पाठा इसमें है, पाठा और बाकी सारे द्रव्य मिलकर इस चंदन वगैरह, तो पेनफुल यूरिनेशन, मूत्रकृच्छ, सकष्ट मूत्र प्रवृत्ति, ऐसे में भी इसका प्रयोग, क्योंकि अल्कोहलिज्म या बाकी टोबैको वगैरह के पेशेंट्स में मैंने ये भी अनुभव किया है कि एक प्रकार से यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। अगर पेशेंट थोड़ा एज्ड होगा, यानी वृद्धावस्था जनित या 50 के बाद होता है, तो आई थिंक यूरिनेशन को लेकर थोड़ी सी समस्या बन जाती है। तो इसमें भी इसका अच्छा सा रोल रहेगा। पेनफुल यूरिनेशन में आप दीजिएगा, रक्त दुष्टिजन्य विकार में, रक्त और पित्त की भी संप्राप्ति जहां पर आपको मिल जाती है वहां पर जरूर आप अभी, हाँ ठीक है शुभा जी, आपने यूज नहीं किया तो आगे आप यूज करके बता दीजिएगा, आप मतलब हमें भी अच्छा लगेगा, आप यूज जरूर करिएगा। जिन पेशेंट में बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट, पित्त का प्रकोप है, उनमें भी दे सकते हो आप इसका। तो ओवरऑल पित्त प्रकोप जन्य अवस्थाओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक आसव है, आसव अरिष्ट में हमने डिफरेंस देखा है कि दोनों में तीव्रता किस, थोड़ा आसव से अरिष्ट थोड़े ज्यादा तीव्र माने गए हैं। आसव हमने दिया है जिसमें द्राक्षा वगैरह है, तो जो गैस बन रहा है एब्डोमेन में या उदान वायु, अपान वायु की जो विकृति है, इसके लिए भी ये काम करेगा। तो वायु का प्रवर्तन ठीक से होगा। अवरोधजन्य स्थिति है, यूरिन ब्लॉक हो गया है, यूरिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अवरोधजन्य स्थिति है, कहीं ना कहीं क्लेद है, क्लेद अधिक बन रहा है, रक्त की दुष्टिया है, रक्त में अधिक मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट्स है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छे से फिल्टर होने चाहिए। और इसीलिए किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाना या यूरिन जो रुक रुक कर आ रहा है उसको खुल कर आने के लिए मदद करना, ये भी इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। और ये एक्चुअली जो भी सारे आश्रव हम लोग पेशेंट को देते हैं ना, ऑल आश्रवास आर इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव द डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, बेटर डाइजेशन,
और डाइजेशन अच्छे से होगा। हम काफी लोग आसव का प्रयोग करते हैं डाइजेशन के लिए, जैसे पंचकोलासव आपने देखा होगा, पंचकोलारिष्ट, काफी लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के सालों साल पंचकोलासव पंचकोलारिष्ट का प्रयोग करते आ रहे हैं। क्यों करते हैं? तो डाइजेशन के लिए करते हैं, काफी लोग डाइजेशन के लिए करते हैं। डाइजेशन ठीक से हो जाएगा तो जो भी ये है यानी पोषक पदार्थ है, आहार रस के जो भी कंटेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका एसिमिलेशन, उसका एब्सॉर्प्शन भी ठीक से होगा। सो आसो का तो काम जो है ये एसिमिलेशन करवाना, ये भी इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड फिर जो भी इच्छित परिणाम हमें मिलने होते वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। थेरेपेटिक जो इसके यूजेस है, इन सभी में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यूरिन ब्लॉकेज में आप जरूर इसका प्रयोग करके देखिएगा। एंड बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ, इसका प्रयोग आप करते रहिएगा पित्त जन्य अवस्था में, तो बिल्कुल निश्चित परिणाम आपको मिलेंगे। ये एक शास्त्रोक्त कल्प है जो बहुत अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। एंड सो आई थिंक कि ना केवल मदात्य वगैरह, बट बाकी जो सारे उन्माद अपस्मार जन्य अवस्थाएं है जिसमें आपको क्षोभ मिलेगा, पित्त का प्रकोप मिलेगा, उन सभी पेशेंट्स में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक इसके लिए आपको कोई विचार करने की, बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका शिखंड आसव का। और ये भेषज रत्नावली का कल्प है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ये हो जाएगा। इवन आप जैसे कि जेनेटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। वहां पे भी कोई बर्निंग सेंसेशन का इशू होता है, कभी कभी सदाह मूत्र प्रवृत्ति होती है ओल्डर एज में या कोई भी एज में, वहां पे दे सकते हो। सदाह मूत्र प्रवृत्ति के साथ कभी कभी पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, उसमें भी आप दे सकते हो। इसमें जो मरीज है वो काफी अच्छे से इसमें काम करता है। यूरिनरी एंड जेनेटल इसके लिए करता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जरूर दीजिएगा, बेस्ट काम करेगा। इवन आप इरेगुलर ब्लीडिंग है तो चंद्रप्रभावटी के साथ प्रयोग करके देखिएगा। आप मतलब ओवरऑल ऐसे लग रहा होगा कि मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो आप इसको मानस मित्रवटी और इसके साथ भी दे सकती हो। मानस मित्रवटी भी आप इसमें मदाते में तो यूज करते ही हो, बट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जैसे चंद्रप्रभावटी, बाकी जो वरुणादि कषाय वगैरह है, वो आप जरूर देके देखिए। चंद्रप्रभावटी इसके कंबाइन करते हो तो यूरिन मूत्र पुच्छ के लिए तो बेस्ट ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर आप इसका प्रयोग करवाते हो तो। यस हर्षा जी, पित्त चैकने में यूज किया है। यस यस बिल्कुल, जिनको अंदर से हमेशा गर्मी, यस मैम, इसीलिए तो मैंने ये आज का सत्र रखा है कि हम इसका उपयोग और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि ग्रंथों में जो रेफरेंस दिया जाता है उसी को लेकर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने एकदम करेक्ट बताया, बाह्य और अंतर्दाह। बहुत बार एक डॉक्टर विकास जी थे, वो उन्होंने भी काफी बार शेयर किया था केस की, मैडम पेशेंट बताता है कि अंदरूनी गर्मी लग रही, अंदर से गर्म लगता है और माथे पर गर्म लगता है वगैरह। तो ऐसे सभी कंडीशंस में आई थिंक बेस्ट काम करेगा, क्योंकि ये पैथिक ही कंडीशन है, अंदर से दाह लगना। बहुत लोगों में ये शिकायत मैंने ऑब्जर्व की है, वो बोलते हैं कि मुझे पेट में कुछ गर्म लग रहा है वगैरह। तो इसमें आप प्रयोग करके देखिएगा। इसका दूसरा मूत्रपुच्छ भी है और मूत्राघात भी है। तो जैसे मैंने समझाया कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस और यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस को ये एनहांस करता है, क्योंकि जैसे ही क्लेद अधिक बनेगा तो इस क्लेद का अवरोध, मतलब क्लेद ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है तो मूत्र में नहीं आएगा, तो मूत्राघात, मूत्र ठीक से नहीं बनना, और मूत्रपुच्छ मूत्र बन रहा है बट उसको निकाल नहीं पाना ठीक से। दूसरा इसका एक बहुत ही अच्छा अद्भुत उपयोग है शुक्र दोष में। तो अभी आपको समझा होगा कि शुक्र का कैसे संबंध होगा निश्चित रूप से, और मूत्र का, जैसे कि पुरुषों में ये दोनों मार्ग एक ही होते हैं, शुक्रस्त्राव और मूत्रस्त्राव। तो उन लोगों में जो पुरुष ग्रंथि की वृद्धियां है या ओल्ड एज में जो एक प्रकार से मूत्रपुच्छता डेवलप हो जाती है, इसमें आप जरूर इसका प्रयोग करके देखिए। शुक्र दोष के लिए भी श्रीखंडासव का काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि शुक्र दृष्टि ये पित्त का कहीं ना कहीं इसमें प्रकोप होता ही है, तो इसमें भी ये काम करता है। जैसे शुक्र दृष्टि में पित्त, रक्त और सभी कुछ इसमें होता है, जिसके साथ पुरुषों में ये समस्या होती है। शुक्र धातु की दृष्टि के साथ मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। शुक्र दृष्टि तो हमने कई बार डिस्कस किया, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। यानी अगर हम लोग इसको स्पर्म के साथ कोरिलेट करते हैं तो काफी सारे दिक्कतें इसमें होती हैं। तो ऐसे सभी केसेस में आप
इसका प्रयोग जरूर करके देखिएगा। शुक्र दुष्टि में भी कर सकते हो, क्योंकि सारे द्रव्य जो हमने अभी डिस्कस किए ना काफी अच्छे से काम करने वाले हैं। पानात्य, पान विभ्रम, पानाजीर्ण तो है ही। मध्य जनित रोग जो है उसको तो आप यूज करके ही देखिएगा, बट मैंने आज यहाँ पे फोकस करना है जो महिलाएं बताती है। मेनोपॉज में भी महिलाएं काफी बोलती है कि मुझे गर्म लग रहा है, कुछ महिला में काफी स्वेटिंग भी होती है, तो स्वेटिंग के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि उसमें इसमें चंदन है, खस है, तो वो भी आप यूज करके देखिएगा। और कुछ किसी का अनुभव हो तो बताइएगा। यस, नमस्ते मंदाकिनी जी, माधुरी जी, नमस्कार सभी को। यस मैम, बोलिए। नमस्ते नहीं मैम, कोई मुझे तो कोई अनुभव नहीं है। थैंक यू। नो इट्स ओके, मतलब अभी करिए, इसीलिए तो हम लोग ले रहे हैं ना कि आगे आप उपयोग कर सकते हो। मैम ने ये अच्छा बताया, लास्ट टाइम भी आपने बहुत पहले लिया था मुझे लगता है श्रीखंड आसन। श्रीखंड आसन नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा। लिया, मुझे लग रहा है ऐसे लिया, पर ठीक है। और अच्छा बताया मैम, अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है कि छुड़ाने का। एक्चुअली मैं मतलब अल्कोहलिज्म पर बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मतलब हमारे टॉपिक से जुड़ा होकर के नहीं, पर फिर भी मैम है ना, कोई कोई लेडी करते हैं ना, हमारे हस्बैंड का छुड़ा तो यस, तो ये एडेड। और वैसे तो गायनेक में ही अच्छा आपने जो बताया, रक्त पित्त मूत्र में मुझे मैम कोई कभी अभी एक पेशेंट है उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, बोलते मैं मूत्रकृच्छता बर्निंग वगैरह देखिए। ये श्रीखंड आसव आपने बोला है तो ऐड करके मिलना चाहिए इधर, देखेंगे मैम। नहीं, वो कोट्याकल का है, केरला की कंपनी बनाती है, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। अच्छा। और इसमें देखिए वातज पित्तज कफज होते हैं। और कैसे होता है ना, कुछ लोगों में मतलब अभी संप्रप्ति देखेंगे तो मध्याय की अगर वो मतलब ड्रिंक्स भी कर रहा है और उसके साथ वात प्रकोपक हेतु है। कुछ लोग जो होते हैं पर्सन जो कि ये सारा भी पी रहा है, मतलब मद्य भी पी रहा है, उसके साथ वो बहुत ही ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण गुण का सेवन कर रहा है, तो उसमें जो डेवलप होगा वो पित्तज टाइप का होगा। कफज टाइप में कफज हेतु मिल जाएंगे। तो ऐसे वातज पित्तज कफज तो होते ही है इसमें। जैसे पित्तज में प्यास ज्यादा लगना, बर्निंग सेंसेशन और घाम ज्यादा आना, डायरिया, ऐसे वगैरह लक्षण उसमें मिल जाते हैं। तो मतलब शरीर का लक्षण तो जैसे दोषों के हिसाब से मिल जाएगा आपको। बाकी भी काफी सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं, प्रमाद, पानाजीर्ण। पाइल्स में भी जो दाह जनित लक्षण है तो उसमें भी दे सकते हैं। यस यस, दे सकते हो। ये शमन चिकित्सा के रूप में ही है ये सारे फॉर्मुलेशन। बाकी भी जैसे देखिए अभी पित्त सिम्टम्स के लिए, और बाकी इसमें तो द्राक्षारिष्ट भी यूज करते हैं पानात्य में, और ये पान विभ्रम या मदात्य में ना मृद्विका कषाय, खजूरादि मंथ भी काफी अच्छा यूज होता है, अश्वगंधारिष्ट देते हैं। तो काफी मतलब बाकी ट्रीटमेंट भी करनी होगी, बट इसमें सबसे पहला नाम इसका आता है, श्रीखंडासो का आता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के साथ है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे है ना कि जो हर एक लक्षण के ऊपर काम करेंगे। इसमें जो लक्षण होते हैं ना कफज पित्तज वातज में, जैसे मैंने पित्तज के बताया कि तृष्णा, दाह वगैरह, तो वातज में हिक्का, श्वास लगना वगैरह इसमें होते, पार्श्वशूल होता है। कफज में क्या होता है, छर्दी और रिल्लास है, अरुचि है, और मतलब तंद्रा, जब थोड़ा गुरुता लगना, ऐसे। सन्निपातज में तीनों चारों लक्षण आपको मिलकर मिलेंगे। मेंटल कंफ्यूजन, फिजिकल डिस्ट्रेस होता है, कभी कभी ट्रिमर्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं इसमें अल्कोहलिज्म में। पेशेंट के मतलब अल्कोहल के पेशेंट तो मुझे लगता है हर पेशेंट अपने आप में अलग अलग होता है अल्कोहलिज्म। प्रमाद यानी हैंगओवर होना, पानार्जिन यानी अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस। तो अभी जैसे सारे डाइजेशन के सिम्टम्स आएंगे। पान विभ्रम यानी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जिसमें फिर हेडेक, मूर्छा, दाह सब कुछ होता है। और द्वेष होता है पान विभ्रम में, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। काफी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और इसके मदात्य की तो उपद्रव में ज्वर है और हिक्का वगैरह भी होता है। एक्चुअली इसको पूरा कम नहीं करना है, इसमें बताया ना टैपरिंग डोज में मद्य को कम करना है, और फिर शोधन चिकित्सा करेंगे, पेशेंट की काउंसलिंग करना है, मोटिवेशनल बहुत इसमें इंपॉर्टेंस होगा। फिर आप रिलैक्सिंग टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हो, लाइक म्यूजिक थेरेपी है, शिरोपिचू है, शिरोधारा है। ये सब करते करते पेशेंट को टैपरिंग डोज पे, एक मुझे याद है एक पहचान के थे मेरे, तो काफी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म था उनके पिताजी को। तो मतलब उन्होंने इतना ऐसे बताया मुझे कि ऐसे हॉस्पिटल में भी थे,
तो वो मतलब जैसे हम लोग दवा मेडिसिन देते हैं ना, तो उतनी ही मात्रा में वो ढक्कन करके उनको देते थे मध्य। तो मतलब वो ये होता ही नहीं था उनसे। तो लास्ट तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा आधा दिन में 2-3 बार आधा आधा ढक्कन ऐसे पिलाते थे। आई डोंट नो, मतलब ऐसे भी होता है। वो तब सुना मैंने कि हॉस्पिटलाइज थे फिर भी उनको देना पड़ता था, उसके बिना तो होता ही नहीं था उनका। यस मैम, बोलिए मंदाकिनी जी। और कोई आपका डिस्कशन केस हो तो बताइए। मैम अभी तक कोई केस है नहीं है, लेकिन जल्दी एक केस है। एक्चुअली आप कहाँ पे काम करती है? आपका खुद का है ये क्या है? मैम मैं नोएडा में करती हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक भी है और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी मैं वर्क करती हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ में एक पेशेंट थी पीसीओडी की। मैम मैं उसके बारे में आपसे जल्दी पूछूंगी। हुआ क्या कि अच्छा। उसको मैं ट्रीटमेंट चला रही थी, मैंने बस्ती वगैरह दे दिया था उसको। उसके बाद उसको ब्लीडिंग हुई और फिर वो हाँ। ब्लीडिंग कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने चंदन बना लाक्षादी तेल की बस्ती दी, तो हाँ। 7 डेज 10 डेज तक दी मैंने। तो जब तक हाँ। मैं बस्ती देती थी तब तक तो बंद रहती थी ब्लीडिंग। उसके बाद वो फिर चालू हो गई। फिर उसके बाद मुझे सजेस्ट किया सभी ने कि आप इससे क्या नाम है यष्टि मधु तेल का नस्से दीजिए और हम्म। शताब्दी तेल से बस्ती दीजिए। पर वो हमारे यहाँ मेडिसिन मिलती नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और वो मैंने ऑर्डर किया, वो आते आते 20 दिन लग गए। तब तक वो मरीज चली गई मेरे पास से। और फिर उसने मुझे फोन किया तो बता रही थी कि वो अभी किसी गायनी को दिखाई और वो अभी रेजिस्ट्रॉन खा रही है। तो मैंने कहा ऐसा तुम रेजिस्ट्रॉन खा लो अभी, तब तक तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारा 5 डेज एमसी होगा तो तुम मेरे से आके मिल लेना। जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मैम जैसे ही वो आती है तो मैं आपसे फिर उसके बारे में पूछती हूँ कि अब क्या करना है नेक्स्ट। और बाकी यस। जांचें भी उसकी करवाई है मैंने, अल्ट्रासाउंड भी लेके आएगी टीबीएस और बाकी जो हार्मोनल है। हम्म। तो मैं आपसे पूछती हूँ फिर मैम इसके ठीक लिए। है, चलेगा। मैम एक बार जैसे ना ये आदत लग जाएगी ना, या जैसे भी मॉडर्न मेडिसिन कुछ चल रहे होते हैं ना, तो फिर जी कैसे होता है ना कि मतलब आधा अधूरा हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर पेशेंट को जी मैम। भरोसा नहीं आता, मतलब वो सिलसिला चालू रहता है पूरा मैम अच्छे उसकी से। बंद नहीं हो रही थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे। असल में वो पुअर पेशेंट है और चंदन वाला लाक्षादी पूरे महीने में दे नहीं सकती, नहीं वो नहीं। कॉस्टली पड़ जाता है। इसके अलावा मैंने उसको सारी मतलब बोलबद्ध रस, जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं मतलब मैम ब्राह्मणीय स्तंभ। वासाभूत का आप ना जरूर प्रयोग करके देखिए, वासाभूत मैम इंस्टेंट रिजल्ट देगा। हाँ वासा वासाकृत वासाकृत मुझे नहीं मिला तो मैंने उसको बोला कि तुम दुर्वा स्वरस डालो। मैम उसने हम्म। जैसे दुर्वा स्वरस डाला तो उसको ना ऐसे जलन सी हुई नाक में। तो होता वो है ना, उसको ना, पहले ना हाँ घी, नहीं नहीं, घी लगाने का, घी घी लगाने का लगाने का नासा है। को, और फिर हाँ डलवाने का अदरक और बाकी सारे थोड़े थोड़े उष्ण तीक्ष्ण गुण के द्रव्य आप नस्य कर रहे हैं। और वैसे भी सेफ साइड ली, पहले 2-3 दिन के लिए ना आप बताते ही जाओ पेशेंट को। कई बार नासा का हमें ऐसे सिंपल लगता है नासा में घी डालना या नस्य करवाना, बट कुछ पेशेंट्स में ना हेडेक वगैरह भी होता है, तो ऐसे मत करो, तो घी थोड़ा सा लगाने को करो उनको। और क्योंकि काल कौन से काल में किया था नस्य उन्होंने, मतलब वो भी है ना, समय होना सब चाहिए ना नस्य का। दोपहर का बता रही थी कि एक्चुअली वो ओपीडी पेशेंट है मैम, ना बहुत ज्यादा ही पुअर है, तो वो आ नहीं सकती है, प्रेफर नहीं कर सकती है। तो मैंने तो 1 मंथ तो उसको मैंने विरेचन कराया था और फिर मैंने हम्म। उसको बस्ती भी दिया था सहचरादी तेल और दशमूल तेल का। तो उससे क्या हुआ कि उसका पीरियड्स तो आने लगा। फिर नेक्स्ट मंथ भी मैंने उसको बस्ती दिया और नस्सी भी करा रही थी 2 महीने से अणु तेल का। फिर अच्छा। उसका जो दूसरे महीने में पीरियड्स आने वाला था, तो आने वाला था तो आ गया। 7 डेज पे मैंने उसको पूरा बस्ती दिया और उसके बाद ना, हम ऐसे सजेशन नहीं जैसे आपस में बात करते, तो किसी ने मुझे बोला कि आप जो है ना इसको योनि पीछू रख दीजिए। और मैम जैसे ही मैंने उसको सहचरादी तेल का योनि पीछू रखा, उसके बाद जो ब्लीडिंग चालू हुई, फिर वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही थी। तो कुछ फिर हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग, ऐसे तो नहीं होता है। एक्चुअली वहां पे ना मतलब सहचर से आपको थोड़ा शीत चंदन बला या बला तेल का रख पड़ा, हो सकता है भी कभी कभी ऐसे मतलब अनुभव आते हैं, ऐसा नहीं है बट। हाँ, फिर हम उसे कंट्रोल करते रहे अपनी शमन औषधियों से, बोल बदरस, अशोकारिष्ट, ये वो है ना। इवन यहाँ तक कि मैंने लघु मालिनी वसंत सब कुछ चला लिया, लेकिन वो ना बंद ही नहीं हो रही थी। फिर हमने डिस्कशन किया तो ये हुआ कि एसटी मधु तेल, अब ये सब मैम यहाँ मिलता नहीं है ना, यहाँ पे इतना हाँ। चलता नहीं है। अब वो हमने किसी को ऑर्डर किया, वो उन बनाने में लगाने में ही उन्होंने 20 दिन लगा दिए। नहीं और मैम मरीज, टाइम लगेगा वो कुछ तो हाँ तो तुरंत फिर हमने, मॉडर्न देना पड़ेगा, वो मॉडर्न ही देना। हाँ तो फिर मैंने मरीज को बोला, मैंने कहा ऐसा है भाई, मेरे पास तो तेल वेल आ नहीं रहा अभी, तो तुम एक काम करो फिलहाल तो नस्से ले लो। वो नस्से की क्या हुआ कि वो दूरवा के लिए बोला,
तो उसने एक दिन किया तो जलन हो गया, फिर अगले दिन से उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो वो भी बंद हो गया। तो फिर मैंने बोला तुम अभी फिलहाल कर लो, अभी मेरे पास मेडिसिन आ जाएगी, और जैसे ही तुम्हारा पीरियड्स बंद हो जाता है तो मेरे पास आ जाना। है मेरे अच्छा फॉलो अप में ही है, लेकिन ये है कि अभी कंट्रोल करने के लिए उनके पास भेजा हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैम देखते हैं। बट कुछ तो चंद्रकला मिस हुआ रस होगा, वगैरह दिया मिस हुआ था है कुछ। मैम? हाँ चंद्रकला रस वगैरह दिया था क्या? हाँ चंद्रकला? मैम सब दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने पास से नहीं देते, पेशेंट खुद अपने अपने मर्जी से लेके कंपनी से लेके आते हैं। अब वो हाँ क्या उनको, और प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, तो हम अगर 6 दवाई लिख रहे हैं तो 2 दवाई वो आज खरीदेंगे, तो 2 दवाई उनकी बाद में आएगी, 2 दवा ऐसे करके भी हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा मैम, बहुत एक केस मिसगाइडेड। है ना आपका, ये था ना, मेरा भी ऐसे ब्लीडिंग का था, मतलब फोन पे ही था वो, ऑनलाइन रिश्तेदार में ऐसे ही दवाई बता बता कि कुछ रुक नहीं रहा था, उसका मॉडर्न का कुछ उसने क्या डाला था पता याद नहीं, पर है ना कुछ रुक नहीं। फिर बाद में पेशेंट ने अपने मन से, किसी ने उसे बताया मैम, पीपल के पत्तों का काढ़ा है ना, हाँ पीपल हाँ के पत्ते, वो पीने को बोला। उसका मतलब 2-3 साल क्या है, उसके ऊपर हमेशा बोलते हैं ना स्पॉटिंग स्पॉटिंग ब्लीडिंग रहता था रोज का मैम, और इतने साल वो पैड लगाते बैठे। और ये सब आयुर्वेदिक देख के मैंने 2 महीना दिया तो कुछ नहीं रुका, और मेरे पास बस्ती की नहीं, वो लंबे थी ना पेशेंट, फोन पे चालू, कि हम्म, आपने तो पीपल के पत्तों के काढ़े से उसका रुक गया, तो आज तक अभी नहीं हुआ है उसे। वेरी ये नाइस, वेरी नाइस। पीपल बहुत के अच्छा पत्तों, एक्सपीरियंस। वो पेशेंट ने मतलब किसी से क्या पता, किसी ने उसे बोला, उसने चालू किया और हो गया, रुक गया, अभी नहीं हो। आप और देखो ये दूसरी चीज ये भी है ना, यहाँ के पेशेंट बड़ी कचकच करते हैं, अरे ये तो आप ऐसे कर रही हैं, इसमें ऐसे लगता है, मतलब पैसे के लिए बहुत कचकच करते हैं। तो हाँ, फर्स्ट राउंड में तो थोड़ा मैंने ही आयुर्वेदिक बस्ती, मेडिसिन महंगा होता है ना, तो वो हमें दिक्कत आती है। सेकेंड वाली बस्ती मैंने कहा भाई तुम मेरी जान को कचकच मत करो, आप मात्रा बस्ती घर में ही ले लो। अब वो मात्रा की बस्ती घर में ली, कैसे ली, क्या ली, वो हम्म, भी तो हम नहीं जान सकते ना, क्योंकि जब हम खुद देते हैं तो हमें खुद भी एक्सपीरियंस रहता है कितना निकल रहा है, कितना जा रहा है। ऐसी नहीं लेते पेशेंट, घर पे भी नहीं, उनको टाइम वो खुद नहीं, ऐसा मैंने देखा है, मैंने भी बोलती हूँ देती हूँ, कोई नहीं लेता है। एक दिन लिया, 4 दिन नहीं ले गया, ऐसे करते हैं। क्या तो फिर करें? मैंने तो कह दिया, क्योंकि वो जो पेशेंट है वो 2 साल से ना एलोपैथी के चक्कर काट रही थी, और काटते काटते उसको जो है 2 साल से मतलब ब्लीडिंग ही नहीं हुआ, सारी हार्मोनल खा खा करके हमारे से हुआ तो इतना ज्यादा हो गया कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अभी बंद है उसका, आएगी वो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ मैम उसका रिपोर्ट लेके ना। ठीक है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। नहीं, ऐसे अनुभव होते हैं, सभी के साथ होते हैं, वो हमें ही रॉन्ग ये कर देते हैं, बट एक्चुअली ना थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना चाहिए। और जहाँ पे थोड़ा ये, इसीलिए गायनिक केस में बहुत संभल संभल कर ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर दावा करना, वो मतलब पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं, मैं कभी इतना बड़ा चढ़ाकर बताती नहीं भी। और मतलब रॉन्ग भी नहीं बोलना चाहिए, जो भी है जो भी है वो। बट ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का रिजल्ट नहीं आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वासा ग्रुप का। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट घर के घर में कुछ कर लेते हैं और हमें रिजल्ट नहीं आते, तो वो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, ऐसे भी कई बार हो जाता है। मैम तो सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे ये बोलो कि आप हस्बैंड वाइफ को एक साथ में नहीं रहना है, वो साथ में रहकर हमसे झूठ बोल जाते हैं। तो तो ऐसे में कोई क्या करे, अब अगर उसी में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, क्या हुआ हो, भगवान ही मालिक होता है इन लोगों का। वही बोल रही ना मैं, वही होता है ना, थोड़ा मतलब ऑब्जर्वेशन और अप्रोच बहुत फर्क पड़ता है। घर के घर में कुछ भी करते रहते हैं और हम पे मतलब ये होता है, उसका फिर परिणाम होता है। और फिर हमें ऐसे लगता है कि हमसे कुछ गलती हो रही थी, गलती हमसे नहीं होती है। तो मतलब पूरे पेशेंट को अच्छे से, और लोकल स्थानिक चिकित्सा बोलने में इजी है, बट जब करते हो ना तो पता चलता है। वो तो सारे मतलब पता है मुझे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो थोड़ा हमें ये करके ही करना पड़ता है उसमें, मतलब पेशेंट का कोऑर्डिनेशन, पेशेंट का भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पेशेंट आजकल तो पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि मॉडर्न मेडिसिन खा रहे होते तो बताते नहीं, उनको लगता है कि इनको क्या बताने का जरूरत है। ऐसे होता है, बहुत नहीं कम मैम सही। पेशेंट होते हैं जो रेगुलर मैम आते हैं विश्वास। मैम एक केस है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है पेशेंट को, पीरियड्स तो एकदम सही है उसके, लेकिन हम्म, उसको ना दोनों ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। मैंने आज हमारे यहाँ आज ना स्क्रीनिंग भी हुई थी, ब्रेस्ट अच्छा, स्क्रीनिंग हुई थी, तो आज कैंप लगा था, तो उसमें भी हमने हाँ, देखा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे अच्छा, को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको टेंडरनेस जा नहीं रही है, तो अभी फिर क्या करें, क्या क्या दिया दें। आपने, क्या कुछ हरिद्रा अभी खंड मैंने वगैरह उन्हीं दिया? लोगों की मेडिसिन दी है मैम, उन्हीं लोगों पेन का है क्या? एवियन कैप्सूल दिया है और आइब्यूजेसिक दिया है उन्हीं लोगों का, लेकिन एज अभी पेन रिपोर्ट वगैरह नहीं है है। क्या उसको, पेन है एज क्या उस हॉट एज? एज हाँ, एज पेशेंट का। एज मैम उसकी 30 है।
अच्छा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आपने लोकल एग्जामिनेशन करके देखिए मैम। मैम मैंने उसका ब्रेस्ट वो किया था, पैल्पिटेशन वगैरह किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी मैंने उसको मर्मर स्टिमुलेशन बोला ना करने के हाँ लिए, ठीक तो है, वो उससे भी बोल दीजिएगा ना उसको, उसने स्तनमूल स्तन बताया वो कि ये 2% उसको आराम पड़ा है। तो मेडिसिन से तो आराम नहीं पड़ा था, तो क्योंकि 2 हफ्ते से वजन बढ़ा पीछे। है क्या उसका? वजन तो नहीं बढ़ा है मैम, वजन तो ठीक है। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा ना उसको ना उसको ना तेल लगाकर हल्का सांस मसाज, भी फूलती है मैम, लिम्फ सांस भी फूलती है। सर्कुलेशन और ड्रेनेज बढ़वाइए उसका ना, लिम्फ सर्कुलेशन। और कुछ हाँ वो जो लिंगरी मतलब कपड़े पहन रही है उसका कुछ रोल है क्या, देखिए क्या। लाइक जी बहुत टाइट कपड़े पहन रही है, नमक को खाने में कम रखिएगा, लो फैट डाइट करिएगा, उसको जी एडवाइस करिएगा थोड़ा सा। और मतलब सिंपल कोकोनट ऑयल से भी थोड़ा हल्का अगर करती है ना, तो जो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ड्रेनेज अच्छे से हो जाएगा ना, तो भी ब्रेस्ट हेवी फीलिंग नहीं होते, मतलब हेवीनेस कम हो जाएगा। और एक ये चला दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी चला दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी और हरिद्रा खंड खंड। कोकोनट ऑयल से तो अच्छा मिलेगा आपको आराम, बट आरोग्यवर्धिनी दे दीजिएगा, एक तरह से धातु पर काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा जेंटल आ जाएगा, मतलब ब्रेस्ट जेंटल बन जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट बन जाए। कड़क है क्या, देखिए क्या आपने, जी। कड़क है क्या वो भी देखिएगा, बहुत क्या ज्यादा कड़क। कलर? कांचन और गूगल भी दे सकती है, कांचन और गूगल भी दे सकती है, थोड़ा सा उसको पेन वगैरह भी कम हो जाएगा। ठीक है। कांचन और गूगल आरोग्यवर्धिनी दीजिएगा, हो जाएगा। और पित्त शमन करवाइएगा, उसको मुनक्के वगैरह खाने को लगाइएगा, थोड़ा सा ऐसे अम्ला पित्त शमन, ऐसे गुलकंद है तो गुलकंद खाने को लगाइए, हल्का मसाज, और ऑब्जर्वेशन में रखिएगा। जी। कभी कभी ना रॉन्ग पोस्चर, गलत काम काज, नीचे झुकना, इसके कारण भी हो सकता है, मतलब कपड़े बहुत टाइट ऐसे पहनना, वो भी कारण होता है, वो भी थोड़ा सा रूल आउट करिएगा। जी मैम करते। और एक सेफ साइड 7 दिन का आरोग्यवर्धिनी कांचन कम हो जाएगा। वैसे धातु पर काम, आम पाचक भी दे सकती है, आम आम के साथ भी हो सकता है, कभी कभी आम जी, पाचक अभी भी। वही मैंने अभी सोचा है, गिलोय घनवटी आम पाचन यस के लिए और आरोग्य यस वर्धनी के लिए। यस यस, हो जाएगा फिर, इससे तो कम हो ठीक। जाए। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट इसमें बता दीजिएगा। मेंसेस का कुछ नहीं ना इशू? नहीं मैम, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है ठीक है, ठीक ओके, है। यस। चलिए, और कोई किसी का अगर सवाल नहीं हो तो फिर आज के संभाषा में शिखंडासव, और ये अब अलग है डॉक्टर हर्षा जी, आपने पूछा है शिखंडासव और चंदनासव सेम, बिल्कुल नहीं। चंदनासव टोटली डिफरेंट है। चंदनासव भी मतलब चंदनासव भी वही शिखंडासव चंदनासव दोनों मध्याते में काफी अच्छी यूज करते हैं। चंदनासव टोटली पित्त शमन के लिए यूज करते हैं, आप किसी भी पित्त व्याधि में चंदनासव का प्रयोग कर सकते हो। शिखंडासव थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंटेंट से, बोथ आर नॉट सेम, दोनों अलग है। ओके, और अगर कुछ हो तो केस डालिए ग्रुप में, आप भी आइए, डॉक्टर हर्षा जी ग्रुप में आते हैं तो लाइक थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाता है। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुके। माधुरी मंदाकिनी, यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत चलिए अच्छा फिर आप यूज करके बताइए। थोड़े अलग अलग कल्प भी यूज करने चाहिए ना, सभी कल्पों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे आचार्यों ने लिखा है, लिख कर रखे ग्रंथों में, तो उनको भी थोड़ा सा हम लोग ये करें ना, प्रमोट करें, इसके हिसाब से मैंने ये किया था। लाइक उनको क्यों छोड़ देना है। कभी कभी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कल्प होते कि जो बिना मतलब इसके पीछे रह जाते, अच्छे रिजल्ट होते हुए भी। और इसका नाम भी इतना अच्छा है शिखंडासव, हम लोग तो महाराष्ट्र में श्रीखंड को काफी पसंद करते हैं। यस, चलिए फिर नमस्कार सभी को, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।